हेलो दोस्तों, विशाल करंट अफेयर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में ज्योग्राफी से संबंधित 25 क्वेश्चन को लेकर आए हैं। उसके आंसर को देखेंगे और विश्लेषण को समझेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि अपने ज्ञान को इन्हांस कर सके और अपने लक्ष्य को सही दिशा और ऊर्जा प्रदान कर सकें। आइए शुरू करते हैं। निम्न विद्वानों में से किसने सुझाव दिया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों से हुई है? एफओएल, ओ शिम्ड, जेम्स जीन्स, एच अल्फावेन। सही ऑप्शन विकल्प बी, ओ शिम्ड। ओ शिम्ड के द्वारा सुझाव दिया गया है कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैस और धूल कणों के द्वारा हुई है। पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? यूरेनियम डेटिंग, जर्मेनियम डेटिंग, कार्बन डेटिंग, जीवाश्मों की आयु, उपर्युक्त सभी। सौरमंडल के किस पिंड से पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी मिलती है? ग्रह, उपग्रह, उल्का, पुच्छल तारा। सही ऑप्शन विकल्प सी, उल्का। उल्का पिंड से सौरमंडल की जानकारी मिलती है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 18 सेकंड, 8 मिनट 19 सेकंड, 9 मिनट 15 सेकंड, 8 मिनट। सही ऑप्शन बी, 8 मिनट 19 सेकंड। दोस्तों, सूर्य से पृथ्वी की दूरी 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर है। सूर्य के सरफेस पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है और यह एनर्जी प्रकाश की किरणों में परिवर्तित हो जाती है जो पृथ्वी पर 8 मिनट 19 सेकंड में पहुंचती हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, प्रकाश का स्पीड 3 लाख किमी पर सेकंड है, अर्थात 1 सेकंड में प्रकाश की किरणें 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती हैं। तो इस प्रकार 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर की दूरी प्रकाश की किरणें 8 मिनट 19 सेकंड में तय करके सूर्य के सरफेस से पृथ्वी के धरातल पर पहुंचती हैं। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 2 सेकंड, 4 सेकंड, 1.3 सेकंड, इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन विकल्प सी, 1.3 सेकंड। दोस्तों, यहाँ कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश को चंद्रमा पर पड़ता है और वहाँ के धरातल की सतह इसको परावर्तित करती हैं पृथ्वी पर, और वह किरणें जो हैं प्रकाश की वह 1.3 सेकंड में चंद्रमा के सरफेस से पृथ्वी पर पहुँचती हैं। प्रथम सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को, ताइवान को, फिलीपींस को, दक्षिण कोरिया। सही ऑप्शन ए, जापान। जापान को प्रथम सूर्योदय का देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा युग महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है? इयोसीन, प्लायोसीन, प्लीस्टोसीन, ओलिगोसीन। सही ऑप्शन सी, प्लीस्टोसीन। दोस्तों, हिमयुग को प्लीस्टोसीन के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी के जो सौरमंडल काल है, पृथ्वी काल है, उसको 5 युगों में बांटा जाता है। 5 युग क्रमशः प्रोटेरोजोइक, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक और नियोजोइक। अंतिम जो चतुर्थ कल्प है उसको नियोजोइक के नाम से जाना जाता है। और नियोजोइक के 2 भाग हैं, एक आपका प्लीस्टोसीन है और एक होलोसीन है। तो उसी में प्लीस्टोसीन को महान हिमयुग के नाम से जाना जाता है और होलोसीन के नाम से मानव के उद्भव की कहानियाँ शुरू होती है। चलिए दोस्तों, इस पर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की उत्पत्ति की निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? मोल्टन, लाप्लास, कांट, होयल। सही ऑप्शन बी, लाप्लास। लाप्लास ने पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित निहारिका परिकल्पना को प्रतिपादित किया था। निम्न कालों में से किसे प्रायः लघु हिमकाल माना गया है? 750 ईस्वी से 850, 950 से 1250, 1650 से 1850 ईस्वी, आज से 8000 से 10,000 ईसा वर्ष पूर्व। सही ऑप्शन सी, 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। दोस्तों, लघु हिमकाल 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक माना गया है। यह संदर्भ यूरोप और उत्तरी अमेरिका के संदर्भ में लिया जाता है, जब 20वीं सदी की अपेक्षा उस समय के दौरान अर्थात 1650 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक वहाँ का जो जलवायु था काफ़ी ठंडा था 20वीं शताब्दी के तुलना में यूरोप और उत्तरी अमेरिका में। 21 मार्च और 23 सितंबर को उच्चतम सूर्यताप इंसोलेशन प्राप्त होता है। भूमध्य रेखा पर
कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, उपयुक्त सभी पर। सही ऑप्शन ए भूमध्य रेखा पर। इक्वेटर पर हाईएस्ट इंसोलेशन उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है 21 मार्च और 23 सितंबर को, क्योंकि सूर्य की किरणें 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर पर भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकती हैं, अर्थात 90 डिग्री के कोण पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं, इसलिए हाईएस्ट इंसोलेशन उच्चतम सूर्यताप प्राप्त होता है। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व है 13.5, 11, 5.5, 3.5। सही ऑप्शन सी 5.5। संपूर्ण पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 है। पृथ्वी को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। एक दिन सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है तब पृथ्वी के लिए इस स्थिति को क्या कहा जाता है? अपभू, एपोजी, उपभू, पेरिजी, अपसौर, अपहेलियन, उपसौर, पेरिहेलियन। सही ऑप्शन डी उपसौर, पेरिहेलियन। पेरिहेलियन की स्थिति में पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है और सबसे दूर की स्थिति अपसौर कहलाती है, वह अपहेलियन होता है। तो उपसौर की स्थिति प्रत्येक वर्ष 3 जनवरी को घटित होती है और अपसौर की स्थिति अपहेलियन जो है प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को घटित होता है। मोहरोविसिक असातत्य स्थित रहता है। मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी कहाँ पाई जाती है? परपटी और मेंटिल के मध्य, ऊपरी मेंटिल और निचली मेंटिल के मध्य, मेंटिल और बाह्य कोर के मध्य, ऊपरी और निचली परपटी के परतों के मध्य। सही ऑप्शन ए परपटी और मेंटिल के मध्य, क्रस्ट और मेंटिल के मध्य। दोस्तों यहाँ कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भागों को 6 भागों में बांटा जा रहा है, जिससे कि उनके बीच जो डिसकंटिन्यूटी पाई जाती है उसका पता लगाया जा सके। क्रस्ट, मेंटिल और कोर। फिर पुनः इन तीनों को 2 भागों में बांटा जाता है। क्रस्ट को 2 भागों में बांटेंगे, ऊपरी क्रस्ट और निचला क्रस्ट। मेंटिल को बांटेंगे, ऊपरा मेंटिल और निचला मेंटिल। और कोर को बाह्य कोर और आंतरिक कोर। अब इनके मध्य जो डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है वो प्रश्न में पूछ लिए जाते हैं, एग्जामों में आते हैं, तो उसको हम लोग देख लेते हैं। तो ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट के मध्य कोनार डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है और निचली क्रस्ट और ऊपरी मेंटिल के मध्य मोहोविसिक डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है और ऊपरी मेंटिल और निचले मेंटिल के मध्य रेप्टी डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है और निचली मेंटिल और बाह्य कोर के मध्य गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है और अंतिम है बाह्य कोर और आंतरिक कोर के मध्य लेहमन डिसकंटिन्यूटी पाया जाता है। तो इस प्रकार पृथ्वी के आंतरिक भाग में 5 प्रकार की डिसकंटिन्यूटी पाई जाती हैं, जो क्रमशः कोनार्ड, मोहरोविसिक, रेप्टी, गुटेनबर्ग और लेहमन है। तो दोस्तों इसको कॉपी पेन निकाल कर आप लिख लीजिए और एग्जाम में आते हैं ऐसे प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, लोहा। सही ऑप्शन ए ऑक्सीजन। दोस्तों पृथ्वी के परत अर्थात क्रस्ट में ऑक्सीजन 46.6% पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन 27.7%, एल्युमिनियम 8.1% और लोहा 5% पाया जाता है। तो ये जो 4 तत्व है उनकी बहुलता होती है। सबसे अधिक तत्व आपका ऑक्सीजन का रहता है, फिर सिलिकॉन, उसके बाद एल्युमिनियम और अंतिम में लोहा है। और उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि तत्व भी पृथ्वी के क्रस्ट में पाए जाते हैं, जो आपके पीरियोडिक टेबल में मतलब संख्या है एलिमेंटों का, तत्वों का, वो पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी परत का सबसे प्रमुख तत्व क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य छोटे पिंडों को क्या कहा जाता है? मार्स और जुपिटर के मध्य जो छोटे पिंड पाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? पुच्छल तारा, कॉमेट, अवांतर ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉयड, निम्न ग्रह, इंफीरियर प्लेनेट, उच्च ग्रह, सुपीरियर प्लेनेट। सही ऑप्शन बी अवांतर ग्रह, एस्टेरॉयड, इनको क्षुद्र ग्रह भी बोला जाता है। तो मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के मध्य जो छोटे पिंड होते हैं उनको एस्टेरॉयड बोला जाता है, क्षुद्र ग्रह बोला जाता है या अवांतर ग्रह बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सौरमंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? शनि ग्रह है, मंगल ग्रह, अरुण ग्रह, बृहस्पति। सही ऑप्शन ए शनि ग्रह। शनि ग्रह के वर्तमान में 82 उपग्रह हैं और बृहस्पति के 79 उपग्रह 79 उपग्रह हैं। तो सबसे अधिक उपग्रह किसका है? शनि ग्रह का।
किस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है? वरुण, अरुण, मंगल, शुक्र। सही ऑप्शन डी शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। हमारे सौर मंडल में दो ऐसे ग्रह हैं, शुक्र और बुध, जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात वीनस और मरकरी के पास कोई उपग्रह नहीं है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा तारा या जुड़वा बहन कहा जाता है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह। सही ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, वीनस प्लेनेट। वीनस प्लेनेट को जुड़वा तारा या जुड़वा बहन कहा जाता है। पृथ्वी को वीनस प्लेनेट को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा और शाम का तारा भी बोला जाता है। तो शुक्र ग्रह को सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सुबह का तारा और शाम का तारा भी कहा जाता है। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रधान यामोत्तर प्राइम मेरिडियन किसे कहते हैं? 0 डिग्री देशांतर को, 90 डिग्री पूर्वी देशांतर को, 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर को, 180 डिग्री देशांतर को। सही ऑप्शन ए 0 डिग्री देशांतर को, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन कहते हैं, प्रधान यामोत्तर कहते हैं। दोस्तों कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। प्राइम मेरिडियन रेखा लंदन के ग्रीनविच से खींची गई हैं, जो 3 महाद्वीपों से होकर जाती हैं, यूरोप, अफ्रीका महाद्वीप और अंटार्कटिका महाद्वीप, तथा प्राइम मेरिडियन 8 देशों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः है इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोंगा और घाना से होकर जाती है। तो दोस्तों इन तथ्यों को याद रखिएगा, एग्जाम में आ जाते हैं ऐसे प्रश्न। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी मानी गई हैं? 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 23.5 डिग्री अक्षांश, 180 डिग्री देशांतर। सही ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन 180 डिग्री 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड को माना जाता है। 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा माना जाता है। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निम्नलिखित देशों की किस समूह से गुजरती हैं? ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राजील, चिली। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए मात्र 1, ऑप्शन बी 2, 3 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3, 4। सही ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 चारों देशों से अर्थात ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली से होकर मकर रेखा गुजरती हैं। दोस्तों यहाँ कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा होती है। और मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। तो 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो आपको इन तथ्यों को याद होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, और एक बात और याद रहना चाहिए आपको, मकर रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन कितने देशों से होकर गुजरती है? तो 12 देशों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः हैं टोगा, फ्रेंच पोलिनेशिया, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील, बोत्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। तो ये 12 देश हैं जिससे मकर रेखा होकर गुजरती हैं। और महाद्वीप 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, जो आपको पहले ही बता दिया है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और एशिया महाद्वीप। तो इन तथ्यों को आप याद रखिएगा, एग्जाम्स में आपको काफ़ी सहायता करेगा। कर्क रेखा किन देशों से होकर नहीं गुजरती है? अल्जीरिया, भारत, माली, बोत्सवाना। सही ऑप्शन डी बोत्सवाना। दोस्तों कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में विषुवत रेखा के समानांतर 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर ग्लोब पर पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। दोस्तों कर्क रेखा 18 देशों से होकर गुजरती है, जो क्रमशः हैं हवाई द्वीप समूह, मैक्सिको, बहमासा, मॉरिटानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, चाड, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। तो ये 18 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है दोस्तों। तो ये याद रहना चाहिए, तब इस पर संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तब आसानी से कर सकते हैं। निम्नलिखित समूहों में से
किसके देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ब्राज़ील, जाम्बिया, मलेशिया, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया। ब्राज़ील, सूडान, मलेशिया, वेनेजुएला, इथियोपिया, इंडोनेशिया। सही ऑप्शन बी, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया से होकर भूमध्य रेखा गुजरती हैं। दोस्तों, भूमध्य रेखा को 0 डिग्री लैटिट्यूड बोला जाता है। यह ग्लोब को 2 बराबर भागों में डिवाइड करता है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। भूमध्य रेखा इक्वेटर, जिसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है, यह 13 देशों से होकर गुजरता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए। ये 13 देश क्रमशः हैं इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोमे प्रिंसिपे, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, मालदीव, केन्या, सोमालिया, इंडोनेशिया, किरिबाती। तो ये 13 देशों का नाम आपको याद होना चाहिए। तब भूमध्य रेखा से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो आसानी से कर लेंगे। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। सही ऑप्शन विकल्प ए, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, तीनों इस महाद्वीप से गुजरती हैं, अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं। महाद्वीप अलग कैसे हुए? ज्वालामुखी फटने से, विवर्तनिकी क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, उपरोक्त सभी। सही आंसर विकल्प बी, विवर्तनिकी क्रिया से महाद्वीप कॉन्टिनेंट अलग हुए। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ज्योग्राफी से संबंधित और महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। धन्यवाद।